बीबीसी दुनिया में आज देखिए, रूस यूक्रेन के बीच क्या बातचीत से कम होगा तनाव? 2 साल में पहली बार हुई रूस और नाटो में आमने सामने की बातचीत। यूक्रेन की सीमा पर रूसी फौज की वजह से बढ़ा है तनाव, बातचीत से तनाव को कम करने की कोशिश। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। यूक्रेन पर तनाव कैसे होगा कम, कवर स्टोरी में होगी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के करीब 1,94,000 नए मामले। इस दौरान 442 मरीजों की संक्रमण से हुई मौत। ओमिक्रॉन के मामलों में महाराष्ट्र पहले, राजस्थान दूसरे और दिल्ली तीसरे नंबर पर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सरकारी आवास पर हुई पार्टी के लिए मांगी माफी, लेकिन इस्तीफा देने से किया इनकार। मई 2020 में कोरोना महामारी के दौरान हुई थी पार्टी। प्रधानमंत्री ने कहा, जिन लोगों ने महामारी से निपटने के नियम बनाए, उन्हीं लोगों ने नियमों का नहीं किया पालन। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में कार बम धमाका। पुलिस के मुताबिक कम से कम 9 लोगों की मौत, 15 घायल। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुआ धमाका। इस्लामी चरमपंथी गुट अल शबाब ने ली हमले की जिम्मेदारी। यूपी विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच प्रचार से दूर क्यों है बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती? दिखाएंगे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र से खास बातचीत। और पाकिस्तान के युवाओं के बीच बढ़ रही है के-पॉप को लेकर दीवानगी। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। रूस और नाटो के बीच आज एक अहम बैठक हुई। ये मुलाकात बेहद अहम थी क्योंकि इसके जरिए यूक्रेन और रूस के बीच शांति की राह निकालने की कोशिश हो रही है। इसके पहले रूस और अमेरिका के बीच भी बातचीत हो चुकी है। आखिर क्यों बढ़ रहा है रूस यूक्रेन के बीच तनाव? क्यों उसे लेकर कई और देश हैं फिक्रमंद? आशंकाओं और संभावनाओं के बीच दुनिया भर की नजर भी इस बातचीत पर क्यों है? कवर स्टोरी में आज इन सबकी चर्चा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है और इस तनाव से पश्चिमी देशों में चिंता है और इसी तनाव को कम करने के लिए बातचीत के कई दौर चल रहे हैं। ब्रसेल्स में आज रूस और नाटो के बीच बातचीत हुई। दरअसल ये तनाव तब से और बढ़ा जब यूक्रेन की सीमा पर रूस पिछले साल से अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाने लगा। फिक्र ये है कि अगर ये तनाव बढ़कर युद्ध की दहलीज तक पहुंचा तो इसकी आग पूरे यूरोप में फैल सकती है। नाटो का कहना है कि सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश के तहत ये बातचीत चल रही है। और यूक्रेन के मुद्दे पर बढ़ते तनाव को कम करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दफा बातचीत कर चुके हैं। अब बारी राजनयिकों की थी। सोमवार को भी रूस और अमेरिका के आला अधिकारी जिनेवा में मिले, लेकिन कोई बात नहीं बनी थी और आज यानी बुधवार को ब्रसेल्स में रूस और नाटो के अधिकारियों की मुलाकात हुई। क्या ये बातचीत मौजूदा संकट को जंग में तब्दील होने से रोक सकती है? देखिए पॉल एडम्स की ये खास रिपोर्ट। छुट्टियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। कीव के बाजार में त्योहार की रौनक बस खत्म होने ही वाली है, लेकिन देश की उत्तरी और पूर्वी सीमा पर रूसी फौज डटी हुई है। ये हालात परेशान करने वाले हैं क्योंकि आज जो हमारे पास है, हमें नहीं पता कि कल हमारे पास होगा या नहीं। मुझे लगता है कि हम इसके आदी हो गए हैं। यूक्रेन के डिफेंस मंत्रालय के बाहर हर दिन उन सैनिकों को याद किया जाता है जिन्होंने यूक्रेन के लिए अपनी जान दी है। डॉनबास में जंग भले ही अब थोड़ी पुरानी बात लगे, लेकिन जंग के जख्म अब भी नहीं भरे हैं और भी यादें हैं। मसलन साल 2014 के बाद जंग में हजारों सैनिक मारे गए हैं, जिसके बारे में रूस का कहना है कि इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं थी। विक्टर यहाँ अपने उन साथियों को याद कर रहे हैं जो साल 2014 की भीषण लड़ाई में मारे गए थे। आपके दिमाग में क्या आता है जब आप इन चेहरों को देखते हैं? उनका कहना है कि वो इस बारे में मुश्किल से सोच पाते हैं। विक्टर के घर में किसी हालत से निपटने के लिए अब भी हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट रखी हुई है। मेरी पत्नी मुझे मना करती है
लेकिन मैं कहता हूं कि हमें तैयार होने की जरूरत है। अपने पूर्वजों की धरती को हमारे सिवा कोई नहीं बचा सकता। लगभग 8 साल के बाद भी कई लोगों की जान लेने वाली पूरब में हुई जंग अब भी एक हकीकत है। लोग अब भी मरते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बदला है। यूक्रेन की सीमा पर रूस के हजारों सैनिकों की मौजूदगी आशंकाओं को बढ़ा रही है। इसे रोकने के लिए नेटो क्या कर सकता है? आज की बातचीत से पहले यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री ब्रसल्स में ही थीं।